नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर पूर्णिया से आ रही है, जहां पर मोहनपुर थाने की गाड़ी पेड़ से जाकर टकरा गई। टक्कर लगने के बाद गाड़ी में आग लग जाती है। हादसे में 5 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं और फिलहाल इन सभी कैदियों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। गाड़ी पर बैठे 5 कैदी फरार बताए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। टक्कर लगने के बाद गाड़ी में आग लग जाती है। हालांकि स्थानीय लोगों ने गाड़ी में फंसे हुए सभी पुलिस जवानों को बाहर निकाला। स्थानीय अस्पताल तक इन्हें पहुंचाया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि इसी गाड़ी में 5 कैदी भी बैठे हुए थे, जो इस हादसे का फायदा उठाकर यहां से भाग निकले हैं। पेड़ से टक्कर के बाद गाड़ी में आग लग गई। कैदी को लेकर के मोहनपुर ऑफिस की गाड़ी आ रही थी, जो जयनगर के आसपास ज़्यादा कोहरा की वजह से या किसी भी वजह से एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें हमारे 5 पुलिसकर्मी पूरी तरह से गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हीं के इलाज में हम लोग भी व्यस्त हैं। गाड़ी में आग भी लगी है। तो ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। ये पुलिस वाहन जिसमें कैदियों को ले जाया जा रहा था, 5 कैदी बताए जा रहे हैं जो इस वाहन में मौजूद थे। अचानक से गाड़ी जो है वो पेड़ से जाकर टकराती है और टक्कर के बाद इस गाड़ी में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने हालांकि तत्परता दिखाई और जो जवान इसमें बैठे हुए थे, जिन्हें चोट आई हुई थी, उन्हें वक्त रहते बाहर निकाला गया, स्थानीय अस्पताल तक पहुंचाया गया। लेकिन इस हादसे का फायदा उठाकर जो कैदी इस वाहन में थे वो यहां से भाग खड़े हुए हैं। जो जानकारी इस वक्त प्रारंभिक सामने आ रही है, आईजी सुरेश चौधरी, एसपी आमिर जावेद अस्पताल पहुंचे, जवानों का हालचाल उन्होंने जाना है। और हमारे सहयोगी प्रवीण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पूर्णिया से जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या इस बात की पुष्टि हो रही है कि जो कैदी इसमें बैठे हुए थे वो फरार हो चुके हैं? कितने कैदियों की संख्या थी और उन्हें पकड़ने के लिए फिलहाल क्या किया जा रहा है? उस वाहन में एक कैदी थे और वो फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है और जो घटना हुई है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसी कैदी को लेकर पुलिस आ रही थी, यहाँ कोर्ट लेकर आ रही थी। उसी समय गाड़ी अनियंत्रित हो गई। इसके पीछे कोई हादसा की वजह बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि स्टीयरिंग फेल हो गया। ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। ये एसपी का कहना है कि कैदी की संख्या एक बताई जा रही है जो इस वाहन में उस वक्त मौजूद था। हाँ, एक कैदी था जो कि शराब के मामले में गिरफ्तार हुआ था और उसी को लेकर पुलिस वहां से कोर्ट लेकर आ रही थी, जिसमें एक एएसआई थे रवि कुमार साहब, उस समेत 5 लोग कुल घायल हुए हैं। सभी घायलों की स्थिति कैसी बताई जा रही है इस वक्त? सभी घायलों की स्थिति काफी चिंताजनक है। एक कैदी जो है, जो ड्राइवर भी था, एक पुलिसकर्मी जो ड्राइवर था, उसकी स्थिति काफी चिंताजनक है। उनका सर फट गया है। सभी को मैक्स 7 अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां आईजी और एसपी खुद अपने निर्देश में उनका इलाज करवा रहे हैं। जी बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार प्रवीण इस तमाम जानकारी के लिए। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर, हादसे के बाद इसी पुलिस वाहन में आग लग जाती है, जिसमें जो जानकारी अब आ रही है कि एक कैदी उस वक्त मौजूद था जिसे कोर्ट में ले जाया जा रहा था पेशी के लिए। उसी दौरान अनियंत्रित होकर या कुहासे का वजह भी हो सकता है, जो जानकारी लोगों की तरफ से दी जा रही है, ये वाहन जाकर पेड़ से टकरा गई और इसमें आग लग जाती है। 5 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पटना पुलिस ने नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार कर लिया है। नशे के ये दोनों सौदागर गांधी मैदान के गेट संख्या 6 और 7 के बीच अफीम बेचने की फिराक में घूम रहे थे, जिस दौरान इन्हें पकड़ा गया है। गांधी मैदान थाने की पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों के पास से करीब 1 किलो 800 ग्राम अफीम को जब्त किया गया और दोनों युवकों की उम्र जो है वो 18 से 19 साल के बीच बताई जा रही है, जिनमें से एक का नाम गौरव नंदन है, जो गया का रहने वाला है, जबकि गिरफ्त में आए दूसरे युवक का नाम रोशन कुमार बताया जा रहा है, जो पटना के सुल्तानगंज इलाके का रहने वाला है। शुरुआती पूछताछ में यह भी पता चला है कि अफीम की ये खेप गया से पटना लाई गई थी। दोनों युवकों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब इस पूरे सिंडिकेट को खंगालने में जुट गई है। गांधी मैदान थाना को गुप्त सूचना मिली कि 2 युवक गांधी मैदान के गेट नंबर
7 और 6 के बीच में अफीम बेचने की फिराक में उक्त सूचना पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए गांधी मैदान थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी पहुंचे एवं 2 युवकों को वहां पर अफीम की बिक्री के फिराक में घूमते हुए देखे और पूछताछ किए। पूछताछ के पश्चात उन दोनों युवकों के पास से अफीम की बरामदगी की गई एवं दोनों युवक उस आरोप में गांधी मैदान थाना के पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों के द्वारा हिरासत में लिए गए। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया जिसमें डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा पर उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं कोई सन्यासी नहीं हूं, डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा से अच्छा लगा, मैं अपनी ओर से परेशान नहीं हूं, डिप्टी सीएम बनने की आकांक्षा भी मेरी नहीं है, नीतीश कुमार को इससे लेकर निर्णय लेना है। लेकिन उन्होंने यह साफ कर दिया कि डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा जो अगर हो रही है मेरे नाम की, वो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं कोई सन्यासी नहीं हूं, किसी मठ में नहीं बैठा हुआ हूं, मैं इसी राजधानी में हूं। मुझे डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन ये निर्णय जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेना है, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। और क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने, जरा वो सुनिए। अब देख लीजिए, आप ऐसा कह रहे हैं कि मौका मिलेगा, तो हम कोई सन्यासी हैं, मठ में हम बैठे हुए हैं, लेकिन हाँ अब अपनी ओर से हम कोई डिमांड रख रहे हैं, कोई आकांक्षा रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस ऐसे विषयों पर निर्णय लेना माननीय मुख्यमंत्री जी का काम होता है, निर्णय लेंगे, लेकिन इसको लेकर के कोई बहुत चर्चा की जाए इसकी जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि मकर संक्रांति के बाद विस्तार भी हो सकता है, इस बात की भी चर्चा की नहीं, इस बात का जवाब भी मुख्यमंत्री जी ही दे सकते हैं। मंत्रिपरिषद का कब विस्तार होना है और किनको लाना है नहीं लाना है, इस पर दूसरा व्यक्ति क्या जवाब देगा? यह विषय तो सीधे मुख्यमंत्री जी का विषय है। आपके उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की भी काफी चर्चा हो रही है। अब लीजिए, तो इस चर्चा से आपको ईर्ष्या क्यों हो रही है? चर्चा हो रही है तो सुनकर हमको भी अच्छा लग रहा है, लेकिन हम फिर दोहराएंगे कि हम कोई अपनी ओर से बहुत आकांक्षी हैं, परेशान हैं, ऐसा नहीं है। हम जहां हैं पार्टी की सेवा, लोगों की सेवा कर रहे हैं और हर तरह से ठीक ठाक कर रहे हैं। पूर्णिया में दिन दहाड़े महिला से छिनतई का वीडियो सामने आया। मधुबनी ओपी के गांधीनगर में दिन दहाड़े बाइक सवार झपटमारों ने महिला से चेन की छिनतई कर ली और फरार हो गए। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव, जहां पर झपटमारों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक महिला खड़ी है गली में और उसी दौरान उसके गले से चेन छीनकर बदमाश बाइक पर बैठकर फरार हो जाते हैं। दूसरी तस्वीर इन दोनों ही झपटमारों की जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और चेहरे भी साफ साफ इनके नजर आ रहे हैं। एक साथी जो दूसरा साथ में मौजूद था वो बाइक के साथ यहां पर तैयार था ताकि चेन छीनकर जैसे ही उसका दूसरा सहयोगी भागेगा ये यहां से निकल जाएंगे। बाइक सवार बदमाशों ने किराना दुकानदार से भी 5,000 रुपए छीने हैं। पूर्णिया में दिन दहाड़े लगातार हो रही लूट और छिनतई की घटनाओं से लोग बेहद परेशान हैं। जमुई में अपराधियों ने कैशलेस लूट की एक घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने लकड़ी कारोबारी के बेटे को चाकू की नोक पर बंधक बनाया और हजारों रुपए लूट लिए। बताया जाता है कि आरा मिल संचालक का बेटा अमित रात में दुकान में ही सोया हुआ था और तभी 3 नकाबपोश अपराधी यहां पर पहुंचते हैं, लूटपाट करते हैं। जब अपराधियों को गले में पैसा नहीं मिला तो वे लकड़ी कारोबारी के बेटे को बंधक बना लेते हैं और उसे डरा धमकाकर उससे 49,600 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए गए। वहीं पीड़ित ने लूट की शिकायत थाने में की है, जिसके बाद पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। तो वही 11 बजे या 12 बजे के लमसम में आया था, 3 गो आदमी आया था, पूरा मुंह पट्टी बांध लिया था। उसके बाद मेरा लाइट उट सब नोच के फेंक दिया गया। उसके बाद जब हम उठे तो हमको आवाज सुनाई दिया, मेरा बक्सा उक्सा सब तोड़ ताड़ कर रहा था, कट रहा था पूरा। तो हम जैसे मोबाइल निकाले, लाइट बारे तो मोबाइल मेरा छीन लिया गया। उसके बाद मुझे पहले मारा गया, उसके बाद चाकू की नोक पे मेरा मोबाइल का पिन कोड पूछा गया, फोन पे वाला।
और पैसा निकालने के बाद मोबाइल से क्या किया फिर? उसके बाद पैसा निकालने के बाद फिर हमको छोड़ दिया गया मार के। उसके बाद मोबाइल मेरा फेंक दिया गया। किधर फेंक दिया था? इधर खेत में फेंक दिया था। एक मामला संज्ञान में आया है कोल्हुआ में, जिसमें कि किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ पैसा का लेने का किसी अन्य व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और इस संबंध में खैरा थाना में FIR दर्ज हो गया है और इसको हम लोग साइबर सेल और अन्य माध्यम से इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी में जैसे ही कोई साक्ष्य प्राप्त होता है उसके अनुसार हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे इसमें। खगड़िया में चौथम थाना क्षेत्र के बकिया और लक्ष्मीपुर के बीच इंडियन ऑयल की पाइपलाइन से रिसाव होने लगा, जिससे सैकड़ों लीटर कच्चा तेल खेत में बह गया। ग्रामीणों ने जब तेल को खेत में बहते हुए देखा तो बाल्टी और मग लेकर तेल लूटने की होड़ से मच गई। तस्वीरें आपके सामने और देखिए कैसे खेत में पानी की तरह फैला हुआ कच्चा तेल जो है वो बह रहा है और लोग इसे लूटने के लिए आपाधापी करते नजर आ रहे हैं। किसी के हाथ में बाल्टी है तो कोई मग लेकर ही इस तेल को लेने के लिए पहुंच गया और लूट की ये तस्वीरें अपने आप में सवाल पैदा करती हैं कि चौथम थाना क्षेत्र की इस घटना में जहां पर चौकीदार ये कह रहा है जो गांव में फैला हुआ तेल था उसे खेत में लूटने के लिए जब लोग पहुंचे तो इंडियन ऑयल चौकीदार का कहना है कि चोरों ने पाइपलाइन में छेद की और तेल की चोरी की और इसके बाद उसी को वैसी ही स्थिति में छोड़कर ये चोर फरार हो जाते, जिसके बाद सारा का सारा तेल जो है वो खेत में फैल गया और बाद में ग्रामीण यहां पर इसी तेल की लूट के लिए पहुंच गए। लीकेज हुआ या नहीं, यहाँ चोरी हुआ। टैंकर का दाग है, सीधी दिखाई दे रहा है, रोड पर गया है टैंकर। अच्छा। और लगभग कितना मतलब चोरी हुआ होगा अंदाज? चोरी आप देखिए मीटर से लगभग क्या 1 टैंकर ले गया होगा और क्या 10,000-12,000 लीटर। हमारे 16,000। अगर बड़ा होगा तो 24,000, छोटा होगा तो 16,000। पुलिस डाल तो शराब माफिया पात। बिहार में जब से शराबबंदी लागू हुई है तब से पुलिस और शराब तस्करों के बीच लुक्का छिपी का खेल जारी है। शराबबंदी के बाद से शराब को लेकर प्रशासन लगातार अभियान चला रही है, लेकिन धंधेबाज हैं कि मानने को तैयार नहीं है। शराबबंदी के बीच शराब तस्करी को लेकर अक्सर नए तरीकों का इजाद किया जा रहा है और मुजफ्फरपुर की ये तस्वीर देखकर आप भी चौंक जाएंगे, जहां पर सड़क को ही तहखाना बना दिया गया और यहीं पर शराब को छिपा कर रखा गया था। 4 बोरियों में भरे हुए ये शराब इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर की ये घटना जहां पर सड़क पर 6 फीट अंदर गड्ढा खोदकर शराब को छिपाया गया था। उत्पाद विभाग की टीम को इसे लेकर जानकारी मिली और जब टीम यहां पर पहुंची तो उसके भी होश उड़ गए। अहियापुर थाने के दादर इलाके की यह तस्वीर है जहां पर सड़क के अंदर ही तहखाना बनाया हुआ था। जब टीम यहां पर पहुंची तो ढलाई वाले रोड पर बस्ती के अंदर सड़क के बीचों बीच गोल आकार का स्लैब रखा हुआ था। संदेह के आधार पर जब इस स्लैब को हटाया जाता है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इसी स्लैब के नीचे शराब का तहखाना बनाया हुआ था जहां पर 4 बोरियों में शराब को छिपा कर रखा गया था। नीचे गड्ढा और शराब को ऊपर से रखकर इसे ढक दिया गया। बीच सड़क में 6 फीट गड्ढा खोदकर बोरी के अंदर शराब की बोतलें रखी हुई थी। जांच में स्थानीय राजा राम के नामक युवक की संलिप्तता की बात सामने आई है, जिसकी अब गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तरफ से मामला दर्ज कर छापेमारी शुरू कर दी गई है। अरवल में शराब तस्करों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को कुचलने का प्रयास किया है। मामला मेहंदिया थाना क्षेत्र का है और शराब को पकड़ने के लिए पुलिस गश्ती पर थी, तभी शराब तस्करों ने अपनी गाड़ी से जोरदार टक्कर मारी, जिसमें पुलिस अधिकारी शैलेंद्र सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इलाज के लिए इन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि पुलिस को विदेशी शराब की तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम NH 139 पर मेहंदिया थाना के पास छापेमारी कर रही थी और तभी शराब तस्करों ने पुलिस को कुचलने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने पीछा करते हुए शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बगहा में बाघ के हमले में 2 लोग घायल हो गए। घटना नौरंगिया थाना के सिरसिया गांव की है, जहां जंगल से भटककर गांव के ही सटे खेत में काम कर रहे किसान और एक बच्ची पर बाघ ने हमला कर दिया। दोनों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाघ के हमले में सिरसिया गांव वार्ड संख्या 7 के निवासी कोलाई मुसहर की बेटी सोनम कुमारी
और किसान सुभाष मुसहर घायल हो गए। बाघ की तलाश में वन विभाग की टीम इस वक्त जुटी हुई है। तो हम लड़किया के पकड़ काटे करना तो हम ढाका मन के बचौनी तो हमके काटा कटला सर और क्या लगे बस 2 जन हमारे जख्मी हुए थे बाघ के हमले से, अभी इलाज करवा कर गए हैं। एक सुभाष मुसहर है और एक सोनम कुमारी है। सर उसका स्थिति कैसा था? सोनम की स्थिति था कि पैर से थोड़ा मांस खींच के चला गया है ना, तो हम लोग उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिए हैं। बहुत ज्यादा सीरियस वाला मामला नहीं है सोनम कुमारी का। इधर सीतामढ़ी में भी एक बार फिर से बाघ को लेकर लोगों के बीच दहशत है। रीगा प्रखंड के रामनगरा इलाके में 2 महिलाओं पर हमला कर घायल करने के बाद से वन विभाग की टीम लगातार इस इलाके में बाघ को खोजने में जुटी हुई है। ऑपरेशन के 5 दिन बाद भी वन विभाग की टीम को अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। वहीं लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। खेतों में बाघ के पैरों के निशान के आधार पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं वन विभाग की टीम गांव में माइकिंग के जरिए लोगों से सावधान रहने की अपील कर रही है। हालांकि वन विभाग के अधिकारी को यह आशंका है कि हो सकता है कि बाघ किसी पक्के रास्ते से नेपाल की तरफ वापस लौट गया हो। अपने घर में बने हुए शौचालय का इस्तेमाल करें। किसी प्रकार की अगर सूचना मिलती है तो तुरंत वन प्रशासन या अपने अगल बगल के थाने को सूचित करें। आम जनों को सूचित किया जाता है कि आपके गांव के आसपास एक बाघ दिखाई पड़ा था। आपके गांव के आसपास एक बाघ दिखाई पड़ा था, इसलिए कृपया घर से बाहर न निकलें। अनाउंस कराया जा रहा है कि लोग घर से दहशत बना हुआ है, जिसकी वजह से कोई बाहर नहीं निकलता है। घर बंद कर सोता है, सरियों में खेतों में घूम नहीं पा रहा है। और जो महिला जख्मी है ही वन विभाग की टीम आई थी क्या? वन विभाग अब आई थी। क्या की है? वो है पद चिन्ह का चिन्ह ले करके अपना सर्च कर रहा है। नहीं है तो मिला नहीं, दिखाई नहीं दिया है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है कि यहाँ ही है या निकल गया। आप लोग को दहशत है? आप लोग दहशत तो है ही, इस सरे में लोग आते ही नहीं है भय से। घर भी इतने दिनों के बाद भी जो है कि हम लोग को कोई बात निकलने का पगमार्ग है स्पष्ट नहीं पता चला। इससे लगता है कि बाघ कहीं जो है कि आपको खेत वगैरह के बाद जो है कहीं पक्की रोड जहाँ पर उसका पगमार्ग नहीं आ सकता है, नोट नहीं किया जा सकता है, वैसे स्थल पर जो है कि सड़क मार्ग वगैरह से, पक्की सड़क मार्ग वगैरह से वो चला है, जिससे पगमार्ग नहीं। इस तरफ फिर आने के बाद फिर लगता है कि कोई पगमार्ग जो है कि फिर गायब हो गया। रोड पर आने के बाद जो है पक्की रोड पर संभावना क्या जताई जा रही है सर कि लौट गया बाघ? हाँ, संभावना तो यही है। अब इतने दिनों के बाद है कि जैसे आपको 4-5 दिन के बाद उनको भोजन की जरूरत पड़ती है, और इस अवधि में है कि कहीं कोई घटना नहीं किया, न किसी को कोई घायल भी किया है। इससे संभावना यही है कि वो बाघ लौट गया, उसी रात में लौट गया, कहा कि पगमार्ग में हमारे पुराने ही दिखाई पड़े। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड के रामनगरा गांव में, और आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वन विभाग की जो टीम है वो बाघ को खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। और वन विभाग के दर्जनों कर्मचारी हैं जो गन्ने के खेत में और दूसरे खेतों में लगातार घूम रहे हैं, और बाघ के जो पग चिन्ह है उसको लगातार चिन्हित करने का काम कर रहे हैं कि बाघ किस रास्ते से आया होगा और किस रास्ते से अगर वापस लौटा है तो कहाँ लौटा होगा और किस इलाके में होगा। तो वन विभाग के कर्मी लगातार इसको खोजने में लगे हुए हैं। और आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी के रामनगरा गांव में ही सबसे पहले बाघ के होने की खबर मिली थी, और इसी गांव में 2 महिलाओं पर बाघ ने अटैक किया था और उनको घायल कर देने का काम किया था। और उसके बाद से स्थिति ये है कि इस गांव में दहशत का आलम है। लोग रात को सोते नहीं है और रात जगा करने को मजबूर है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। नवादा में मकर संक्रांति के मद्देनजर फूड और सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने शहर के कई मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की। दरअसल मकर संक्रांति को लेकर कई दुकानों में तिलकुट का निर्माण हो रहा है। लोगों को गुणवत्तापूर्ण और सही तिलकुट मिल सके, इसके लिए फूड और सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने शहर के कई दुकानों से तिलकुट और तिल के सैंपल लिए, जो लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। फूड इंस्पेक्टर मुकेश कश्यप ने बताया कि दुकान के लिए सैंपल्स में त्रुटि पाई जाती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शासन के द्वारा
और एवं खाद्य संरक्षण आयुक्त बिहार के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ था कि तिलकुट की काफ़ी बिक्री बढ़ जाती है इस सीजन में, इसलिए तिलकुट की गुणवत्ता की जांच कराई जाए और सब अगर कोई दुकानदार के द्वारा गड़बड़ की जाती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की। इसी के ध्यान में रखते हुए आज नवादा जिलों में कई प्रतिष्ठानों से तिलकुट का नमूना एवं तिल का नमूना संग्रह किया गया है। पटना में सरकारी कर्मी का दर्जा देने और मानदेय की मांग को लेकर राज्य भर के डीलर गर्दनीबाग में प्रदर्शन करने पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीते 1 जनवरी से राज्य भर के डीलर हड़ताल पर हैं और सरकार से जब उनकी मांग सरकार की तरफ से नहीं सुनी गई तो सभी राजधानी पटना पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। सरकार को झुकाना है, आज वो शक्ति आप लोगों के पास भी स्थिति में नहीं है कि हर रोज आगे के भीतर करें। संयुक्त नेता